₹300 के फाउंडेशन से मैंने ये मेकअप किया। देख रहे हो, कुल ₹300 के फाउंडेशन। कितना प्यारा, सॉफ्ट, सटल, कितना नेचुरल, या फिर पार्टी वियर कह लो, कुछ भी कह लो, कितना प्यारा लग रहा है ना। आप भी कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि 1000 का फाउंडेशन लोगे उसके बाद ही आप मेकअप करोगे इतना और वादा फिर कर पार्टी रही हूँ में जाओगे। फ्रेंड्स। इस वीडियो को देखने के बाद आप पार्टी में जाने के लिए आप मेकअप पार्लर पे तो नहीं कराओगे, मेरा ये पक्का प्रॉमिस है। सबसे पहले मुझे पता है, अगर आपको मेकअप करने का शौक है या फिर नए नए मेकअप करने के शौकीन होने वाले हो, मॉइस्चराइजर ज़रूर ले लेना, जो कि आपके पास होगा भी। फेस पर ऐसे हल्के हल्के हाथों से अप्लाई कर लेंगे, और जब तक इसको अप्लाई करना है जब तक कि फेस में अच्छी तरह से अब्जॉर्व ना हो जाए, ये बहुत ही ज़रूरी होता है। ये मेकअप मैं विंटर में कर रही हूँ, और आपको पता है विंटर्स में और भी ज़्यादा स्किन ड्राई हो जाती है, तो स्किन को मॉइस्चराइज रखना ज़रूरी होता है। स्किन में मॉइस्चराइज़र अब्जॉर्व होने के बाद में 1 मिनट तक आप वेट करेंगे। यहाँ पर देखेंगे कि मॉइस्चराइज़र आपके स्किन में जा चुका है। अब सेकंड नंबर पर लगाते हैं हम प्राइमर। मटर के दाने के बराबर पीस साइज अमाउंट अपना प्राइमर लेंगे, एंड इस तरह से दोनों फिंगर के बीच में इसको रब करके, ये देखो यहाँ पे जो हमारे पोर्स होते हैं ना, इसके अंदर देखो दबा दबा के मैं भर रही हूँ, जिसके पोर्स फिल हो जाए। और जब हम फाउंडेशन लगाएं तो वो जो पोर्स दिखता है ना उभर के, वो ना दिखे। टी जोन एरिया पर जरूरी से लगा लेना। टी जोन एरिया लेयर क्रिएट हो जाती है आपके मेकअप और स्किन के बीच में, और मेकअप लॉन्ग लास्टिंग भी बनता है। उसके बाद में ये मैं क्या कर रही हूँ, कुछ नहीं कर रही हूँ, देख रही हूँ कहाँ कहाँ पे मेरी स्किन पिगमेंटेड है, कहाँ कहाँ पे डार्क स्पॉट है। उसको हाइड करने के लिए आपने नाम सुना होगा, कलर करेक्टर लगाते हैं, बंदरी ऐसा लग जाते हैं इसको लगाने के बाद। बट गाइज, उसके बाद में जो रिजल्ट आने वाला है ना, वो आप खुद देख सकते हो। मैंने ऑरेंज कलर करेक्टर लिया है क्योंकि मेरे फेस पर थोड़े थोड़े से स्पॉट हो रहे हैं। ऐसे लेना है, हल्के हल्के हाथों से, ब्रश भी ना हो ना, कोई ज़रूरत नहीं है किसी भी प्रकार का कोई भी ब्रश लेने की। फिंगर से ही हल्के हल्के हाथों से लगा लेना। इस टाइम पक्का मैं जॉकर लग रही हूँ, बट कोई ना, उसके बाद में कमाल देखना। अंडर आई एरिया पर मेरे डार्क सर्कल्स हो रहे थे, वहाँ पे भी मैंने अप्लाई कर लिया। फिर अपनी स्किन शेड वाला कंसीलर लेकर अब इसको टैप टैप कर लूँगी, जिससे कि मेरा फाउंडेशन लगने के बाद में न्यूट्रलाइज ना हो और थोड़ा सा शेड मैच हो जाए। अब सोचोगे मैं क्या ये बवाल चीज़ लगाने बैठ गई, तो ये है डूई मेकअप का एक सीक्रेट। मैंने स्ट्रॉब क्रीम यूज़ किया है, विंटर्स जो चल रहे हैं, और मैंने फाउंडेशन लिया है। फाउंडेशन में इसको इस तरह से ऐड कर लेते हैं। ये सीक्रेट है, बहुत ही इससे कमाल का मेकअप आने वाला है। एंड मैंने दूसरा फाउंडेशन लेके मिक्स एंड मैच कर लिया है, अपने शेड का बना लिया है। ऐसा आप भी कर सकते हो अगर थोड़ा सा आपका फाउंडेशन शेड ऊपर नीचे हो रहा है। यहाँ पे बहुत ध्यान देने वाली बात है, बहुत आराम से देखना, नहीं तो मेकअप केकी हो जाएगा। ऐसे डॉट डॉट फॉर्म में मैं अपने पूरे फेस पर फाउंडेशन को अप्लाई कर लेती हूँ। ये मेरे पास फाउंडेशन ब्रश है, इसको देखो बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से डैब डैब करना है, ड्रैग मत कर देना, नहीं तो खराब हो जाएगा। ऐसे लग जाएगा कैसे हमने बर्तन साफ किए हो, मांज नहीं देते उस तरह से। नेक पर अप्लाई करना बिल्कुल मत भूलना। ये देखो पूरे फेस पर मैंने हल्के हल्के हाथों से डैब डैब करके, यही है मेन काम जो आपको सही से कर लेना है। यहाँ पर हो गया। उसके बाद मेरा एक और प्रो टिप है, यहाँ पे सीक्रेट में यूज़ करती हूँ मैं। ऐसे सेटिंग स्प्रे को अपने फेस पर 1 2 2 3 4 स्प्रिट्स कर लेती हूँ। उसके बाद में ले लेती हूँ डैम ब्यूटी ब्लेंडर, थोड़ा सा गीला करना है और ऐसे डैब डैब करके, वो साउंड आपने सुनी होगी, डब 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 डब, लड़कियाँ करती रहती हैं गद्दी को उठाकर। ये गद्दी नहीं है, ब्यूटी ब्लेंडर है। इससे डैब डैब करके पूरे फेस पर अप्लाई कर लेना। और ये देखो, इतना अप्लाई करना है कि फाउंडेशन ना निकल जाए, और इतना भी करना है कि जो हार्श लाइन है वो खत्म हो जाए। अब मैं यहाँ पर कंटूर कर रही हूँ। इस प्रोसेस को आप स्किप भी कर सकते हो अगर आपको मेरी तरह डबल चिन वाली प्रॉब्लम है, या फिर एक शेडो क्रिएट करना चाहते हो फेस पर, तो कर लेना। मुझे जॉ लाइन पर मेरी डबल चिन है, तो मैं यहाँ डबल चिन पर ऐसे ठुड्डी को उठा कर लगा लेती हूँ। अब भाई ज़्यादा कुछ नहीं करना, वही ब्यूटी ब्लेंडर उठाना है, उसकी मुंडी को ऐसे मरोड़ देना, पकड़ लेना बस। आज तो इसी से काम करना है। और नीचे से ऊपर की साइड को हल्के हल्के हाथों से डैब डैब करेंगे। इतना करना है कि हल्का हल्का दिखे, और इतना भी नहीं करना कि भाई हमने जो लगाया है ये कंटूर उड़ ही जाए। ऐसे देखो ऊपर को कितना सीमलेस सा हो रहा है, अच्छा सा दिख रहा है ना। और जो लाइन को नीचे की साइड को, ये देखो कितना बढ़िया करके अपना काम चल रहा है। इसी तरह से करना है। इसी के ले लेती हैं 3-4 हज़ार रुपये मेकअप वाली। ये आराम से कर लेना। डबल चिन को भी नीचे की साइड को डैब डैब मोशन में अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। ब्लेंड करने के बाद में अब मैं थोड़ा वेट करती हूँ, एंड एक डार्क शेड कंसीलर ले लेती हूँ, क्योंकि मैंने अंडर आई एरिया पर ऑरेंज पैलेट लगाई थी। पैलेट नहीं, सॉरी क्या बोल रही हूँ मैं, ऑरेंज करेक्टर लगाया था। अब मैंने अपने कंसीलर को लगा लिया है, और ब्रश से इस तरह से
डैब डैब करके इसको ब्लेंड कर लिया। अब ये मैं दोबारा कंसीलर क्यों लगा रही हूँ, वो मैंने लगाया था अपनी स्किन शेड का कंसीलर, एंड ये लगा रही हूँ मैं एक हाईलाइटिंग कंसीलर। इसको मैंने आईलिड पर भी लगा लिया, क्योंकि भाई मुझे आई मेकअप भी करना है, पार्टी में जाओ और आई मेकअप ना करो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ये देखो, अगर आपके पास ब्रश भी ना हो, फिंगर से ही कर लेना, बहुत अच्छी सी फिनिश आ जाती है। और आईलिड पर लगा लेंगे, और उसके बाद में अब हम करने वाले हैं बेकिंग, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, उसको आप मत स्किप करना। फिंगर पर से मैंने आईलिड पर भी लगा लिया, एंड ब्रश से फिर से जिसे क्रीज लाइन ना आए मैंने इसको अच्छे से ब्लेंड कर लिया। मैं शुगर का ट्रांसलूसेंट पाउडर यूज़ कर रही हूँ, इसी को मैं यूज़ करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। फिर मैंने अंडर आई एरिया पर पाउडर से बेक कर लिया, और इस तरह से मैं एक शार्प लाइन क्रिएट कर लेती हूँ, जिससे कि अच्छा सा शार्प वाला लुक दिखे। बचे हुए पार्ट में फेस के मैं पाउडरिंग कर लेती हूँ, फेस पाउडर लगा लेती हूँ डैब डैब करके। ये देखो, पूरा फेस मैट फिनिश दे रहा है बहुत अच्छे से, बहुत अच्छा लुक आने वाला है एंड में, देखना गाइस, और आप इसको ट्राई जरूर करना, जरूर जरूर। अब आता है आई मेकअप। अगर आपको कोई भी शेड का ना पता हो ना, कुछ ना आता हो, तो ब्राउन शेड उठाना है, इस तरह से ब्रश पर लेंगे, डस्ट ऑफ कर देंगे, एंड पीछे से ब्रश को पकड़ना है। उसके बाद में ऐसे घुमाना है गोल गोल सर्कुलर मोशन में। ये देखो, घुमाना शुरू हो जाओ। ड्राइंग करी होगी, इतना कर लेना बस, हल्का हल्का सा, मतलब वो दिखे ना आपकी आईलिड पर हार्श लाइन जो दिखती हैं उभर के, ऐसे आगे पीछे। ये देखो, ऐसे कर्व सा एक क्रिएट कर लेना, और उसके बाद में मैं एक शिमरी शेड ले लेती हूँ, उसे फिंगर से ही टैप टैप करके, इसकी कोई एक्स्ट्रा ब्रश की नीड नहीं है, इसी से लगा लेंगे। मुझे थोड़ा सा ओवर लग रहा था, मैंने फिर से ब्रश उठाया और इसको अच्छे से मर्ज कर दिया, ब्लेंड कर दिया। ये देखो, इस तरह से लेके अपने आईलिड एरिया पर कितना प्यारा सा एक आई शेडो क्रिएट हो चुका है। मुझे लगता है पार्लर पर जाने की नीड नहीं है। ये मेरा 80 रुपये का एक आईब्रो पेंसिल है, बहुत ही कमाल की है, मार्स की है। जो गैप्स हैं मैं उनको फिल कर लेती हूँ। मैं वो सिंचैन वाली डेंजरस वाली आईब्रो नहीं करती हूँ भाई, मुझे नेचुरली अच्छी लगती है, तो मैं नेचुरली इनको सिर्फ गैप्स जो होते हैं उसको फिल कर लेती हूँ, पीछे जो स्पूली होती है उससे कंघी कर लेती हूँ। ब्लश लगा लेंगे, ब्लश बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ऐसे डस्ट ऑफ करके सर्कुलर मोशन में, ये देखो मैं ऊपर की साइड को लगा रही हूँ, ऐसे लगाया करो, घिसा मत करो उसको। इससे लगाया, कितना प्यारा सा एक लिफ्टेड सा लुक आ जाता है, और कितना प्यारा लग रहा है कि ब्लश लगाया। ब्लश ऐसा लगना चाहिए कि नेचुरल दिखे। उसके बाद में हाइलाइटर लगा लेंगे। मुझे गोल्डन कलर का हाइलाइटर अच्छा लगता है, हाई पॉइंट्स को उभारने के लिए हम इसको लगाते हैं, और इससे अच्छा सा लुक आता है। ये देखो, अपने ब्लश के ऊपर लगा देंगे, टिप ऑफ द नोज पर, एंड क्यूपिड वो पर, चिन एरिया पर, एंड जहाँ पे आईब्रो के नीचे थोड़ा सा वहाँ लगा लेंगे। अगर आपको नीड है फोरहेड पे भी लगा लेना, अदरवाइज स्किप कर देना। इस तरह से लगा लेंगे। अब हम ट्यूबलाइट से भी ज़्यादा चमकेंगे, मजाक कर रही हूँ, बहुत अच्छा सा शाइन आने वाला है। आता है नंबर आईलाइनर का। आईलाइनर लगाना भी अब मैं आपको बता देती हूँ। मैंने एक लिक्विड लाइनर में हमेशा लगाती हूँ। सबसे पहले अगर आपको नहीं आता हो तो मिड से स्टार्ट करना, क्योंकि जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो बीच में लग जाता है। फिर आगे इनर कॉर्नर पर थिन लाइन क्रिएट करनी है, मोटा मोटा मत लगाना, बाद में इसको करते करते आप मोटा कर ही दोगे, मुझे पता है, पहले मैं भी ऐसी करती थी, क्योंकि एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ। फिर लगाना आप सीख ही जाओगे। फिर आउटर कॉर्नर पर लगाकर गैप्स को फिल कर लेना। ये देखो, दोनों आईज में मैंने कर लिया डन। मस्कारा लगा लूँगी, बहुत ही अच्छा मेवलिन का मस्कारा है, किसी भी प्रोडक्ट का लिंक चाहिए तो बता देना। ऐसे ऊपर की साइड को कर्ल करते हुए हम मस्कारा को लगाते हैं, इससे ना आईलैशेस वो लगती हैं जैसे फेक लगा ली हो। और लोअर लैश लाइन पर भी मैं हल्के हल्के जो बची कुची है उसको लगा लेती हूँ, एक अच्छा सा लुक आता है। क्योंकि मैं किसी पार्टी में नहीं जा रही हूँ, इसलिए मैं सिर्फ एक न्यूड शेड लगा रही हूँ लिपस्टिक का। ये मैंने पिलग्रिम की लिपस्टिक ली है, शेड मेरा बहुत ही कमाल का है। सॉरी, पिलग्रिम नहीं, लैक्मे की ली है, क्योंकि मेरी एक पिलग्रिम की भी ऐसी है, तो मुझे लगा शायद वही है, मैं भूल गई। अच्छे से मैं आईलाइनर, सॉरी लिप लाइनर नहीं लगाती हूँ, ऐसे ही डायरेक्ट लिक्विड लिपस्टिक को अप्लाई कर लेती हूँ। ये लुक ज़रूर क्रिएट करके देखना। ये देखो कितना प्यारा, इसको आप नो मेकअप लुक बोल लो, नेचुरल मेकअप बोल लो, इसको पार्टी में आप करके जा सकते हो, और पार्लर वाली को देने से 2000 रुपये बचा सकते हो। और मुझे उम्मीद है आपसे गाइस कि आप कमेंट में बहुत प्यारा सा कमेंट करके बताना कि मेकअप कैसा लगा और आपको कितना हेल्पफुल लगा, और नेक्स्ट वीडियो में किस टॉपिक पे बताऊँ वो भी बताना। ये देखो, जूम करके भी मैंने दिखाया, कितना प्यारा लुक क्रिएट हुआ है, मतलब ब्लश एंड हाइलाइटर भी उभर के दिख रहा है। चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके, बाय बाय।